लास्ट वीक है, अपना 100% देना ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं और मेहनत कर लेता या कर लेती। जिसने प्री में नंबर खींच लिए वो अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच जाता है। मैंने कैसे अप्रोच रखी थी लास्ट वीक में, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू SSC CP 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और ये मेरी ड्रीम जॉब थी जो मेरे को मिली है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर करे। मेरा फाइनल सिलेक्शंस हुआ है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं जो भी अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहे होंगे। तो जो मैंने इतने एग्जाम्स क्लियर करे हैं वो तो मैं कैसे अप्रोच रखता था लास्ट मंथ में, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और स्पेशली जो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो CPO क्लियर करा, इसमें मैंने लास्ट मंथ में कैसे मैं चला था, अपने माइंड को मैंने कैसे कंट्रोल करा था और मैंने अपनी स्टडीज़ पे कैसे फोकस करा था लास्ट वीक में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि CPO 2024 का प्री देने वाले हैं। तो भाई ये था कि अपना ना लास्ट वीक बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है। मॉक देते हैं, उसमें अच्छे नंबर नहीं आते तो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं आप लोगों को अपना मैं बताऊंगा कि हाँ मैं कैसे चला था इस अपनी प्रिपरेशन में। तो ये है कि अभी तो मैं मॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने लास्ट वीक में सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शॉर्ट्स के थ्रू मैंने बता दिया था कि भाई प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाना, और लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाना लास्ट के 10-15 दिन में, और फिर और जो स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो, लेकिन लास्ट के दिनों में प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाना। तो मैंने भी अपने प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाए थे। इसमें क्या था कि हमने प्रीवियस ईयर बुक जो मैंने आपको रिकमेंड करी थी उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली। तो आप बोलोगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अपने बुक से कर लिए तो मॉक से क्यों करे। तो बुक से तो आपने बहुत पहले करे होगे, उनको रिवाइज भी कर रहे होगे, लेकिन अगर हम मॉक की फॉर्मेट में लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। फिर जब हम अगर एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन जो कि रिपीट होने के चांसेस होते हैं अगर आता है तो हमारे माइंड में सडनली क्लिक करता है कि यार उस मॉक अभी मैंने 5-10 दिन पहले मॉक लगाया था प्रीवियस ईयर, इसमें क्वेश्चन आए थे, तो आपका वो क्वेश्चन हो जाता है ठीक। मेरे को स्पेशली ये ट्रिक बेनिफिट करी थी कि मैं लास्ट के दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊं और उससे पहले मैं फुल लेंथ लगाऊं। तो अभी आपका जितना टाइम बच रहा है आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, प्रीवियस ईयर मॉक लगाना और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना। कोई डाउट हो रहा है तो उसको लिख लो ताकि पेपर से 1 दिन पहले उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करना प्रीवियस ईयर मॉक, और लास्ट के 2 साल के तो करना ही और अच्छे से कर लेना। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है आपको तो मैंने तो टेक्स्ट बुक से लगाए थे। मैंने अपने जो मार्क्स है उसका शॉर्ट्स भी मैंने अपने शॉर्ट्स के थ्रू मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो उसमें से देख लेना। क्योंकि जितने मेरे टेक्स्ट बुक में आए थे लगभग ही मेरे एक्चुअल पेपर में भी उतने आए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक थोड़ा रेलेवेंट बना देता है। तो अपना अगर नहीं खरीदा है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना HFS, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी भी 1 महीने लास्ट वीक बचा हुआ है भाई, लगा लेना मॉक अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाए तो। और पेपर से 1 दिन पहले मॉक मत लगाना, अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें प्रीवियस ईयर मॉक लगा लो, पेपर से 1 दिन पहले मत लगाना, ठीक है। और अभी जैसे कि मैं बोलूँ अगर मैं अब मॉक की कह रहा हूँ, मैं मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर मैथ में क्या था मैंने लिख रखा है। जैसे कि अगर आपने बेसिक्स अगर आपको मैंने बोला था रिवाइज करने हैं, जैसे 1 मंथ की लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी में मैंने बोला था अपने पूरे सारे बेसिक्स रिवाइज कर लेना। तो उसमें अब आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। तो वो अपने डाउट वाले चैप्टर रिवाइज कर लेना सारे पूरे अच्छे से। चाहे अगर 5 चैप्टर भी है कि मेरे को इन चैप्टर्स में डाउट है, इन क्वेश्चंस में डाउट है, इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में डाउट है, तो वो पूरे 5 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने बेसिक्स के अच्छे से रिवाइज करना। और जैसे कि मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने आपको बुक लगाने के लिए बोला था या फिर कोई नॉर्मल बुक भी लगाने के लिए बोला था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अपना ना जिन क्वेश्चंस में डाउट हो वो टिक लगाते जाना ताकि पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज करो। तो ये लास्ट का हफ्ता वही टाइम है कि जिसमें अगर आपने किसी बुक में टिक लगा रखी है कि इस बुक में इन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट है, तो वो टिक वाले रिवाइज करना। और उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला का पेजेस आपको कहा था बनाने के लिए कि फॉर्मूला का पेजेस बना लेना, वो फॉर्मूला का पेजेस आपको रोज रिवाइज करने हैं। किसको नहीं पता क्या फॉर्मूला के पेजेस थे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF डली हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से कर लेना, देख लेना। अगर अभी भी फॉर्मूला के पेजेस नहीं बनाए हैं तो जो मैंने अपने फॉर्मूला के पेजेस बनाए उन्हीं से एक बार फॉर्मूलेज देख लेना। एक आधा अगर नया फॉर्मूला आपको मिल गया तो आपके लिए बेनिफिट है, क्या पता उससे क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो वो हो गया।
फॉर्मूला के पेजेस हो गए। और फिर हाँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला था 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए और 20 तक के टेबल याद होने चाहिए। तो ये सारे अगर आपने अभी नहीं करे हैं या कर भी लिया है तो इन लास्ट हफ्ते में हर रोज इनको रिवाइज करना। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले अपने आप को 5 क्वेश्चन देने हैं आपको रोज। आपका रीजनिंग में भी स्पीड बढ़ेगी और मैथ में भी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं देखनी इसमें, नॉर्मल 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन देने हैं रोज। ठीक है, और 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, और 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब से पढ़ लेना। और इनके भी अपने आप को 5 क्वेश्चन रोज देना। बेनिफिट जरूर मिलेगा, मुझे पर्सनली बेनिफिट मिला था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और अगर हाँ, जैसे मैंने बोला था जब आप मॉक्स लगाते हो तो जिन क्वेश्चंस में डाउट उनको लिख लेना। तो ये वो टाइम है ताकि जो मॉक्स के क्वेश्चन जो आपने लिख रखे हैं जिनमें डाउट है वो रिवाइज करने का टाइम है ये लास्ट हफ्ता। ठीक है, तो मॉक्स वाले क्वेश्चन जो आपने लिख रखे हैं ना एक कॉपी में या पेज में, तो वो रिवाइज कर लेना। और अपना मॉक्स तो मैंने बोल ही दिया, प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने टेक्स्ट बुक से लगा लेना। अगर मैं अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर में मैंने आपको बोला था पूरे बेसिक्स रिवाइज करने हैं जब लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी। अब जो एक हफ्ते में आप वो वाले चैप्टर रिवाइज करना कि आपको जिसमें आपको डाउट है, जो चैप्टर्स आपको वीक लगते हैं उन चैप्टर्स का बेसिक रिवाइज कर लेना। और वोकैबुलरी में मैंने आपको बोला था कि जिन वोकैबुलरी जो आपको हार्ड लगती है, जहाँ से भी आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, जो भी XYZ सोर्स है उसमें टिक लगाते जाना जो हार्ड वोकैबुलरी है, या फिर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसको अलग से कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, या फिर जो मॉक में आपको नई वोकैबुलरी दिख रही है वो अलग से कॉपी में लिखते जाना, ये मैंने आपको बताया था। तो ये वो टाइम है, वो सारी टिक वाली वोकैबुलरी और जो लिखी हुई वोकैबुलरी कॉपी में वो रिवाइज करो आप। मैं तो आपको बोलूंगा कि एक बार सारी ही वोकैबुलरी से गो थ्रू हो जाना, जितने भी सोर्स से पढ़ रखे एक बार नजर मार लेना। लेकिन जो टिक वाले हैं या फिर जो आपने अलग से कॉपी में लिख रखे उनको ज्यादा ध्यान देना, उनको ज्यादा रिवाइज करना इस लास्ट हफ्ते में। और कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने अभी भी, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा था, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने स्टार्ट कर दो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा भाई। अभी लास्ट हफ्ता है, इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो मैं बोल रहा हूँ 100 थोड़ा बहुत तो इंप्रूव होगा ही होगा। 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ लो, जिसमें से एडिटोरियल्स एक टाइम पे पढ़ लेना। अगर नहीं समझ आ रहा एक पैराग्राफ उसको बार बार पढ़ो, ये नहीं कि एक पैराग्राफ को 5 बार पढ़ लिया तो हो गया भाई 5 बार। एक पैराग्राफ को जब 10 बार पढ़ लो वो होगा एक ही बार ही। पैराग्राफ पढ़ने हैं 5 अलग अलग, ठीक है, और उनको अच्छे से समझना है। और वो ये मैंने अगर मॉक्स के क्वेश्चंस आपने अलग से कॉपी में लिख रखे तो मॉक वाले क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, और बस ये है, इंग्लिश में ग्रामर बता दी, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन और मॉक्स। ठीक है, अब मैं जीके की बात करूँ तो जीके में मैंने आपको लूसेंट वगैरह पढ़ने के लिए कहा था। अब एक हफ्ते में, लास्ट के हफ्ते में तो लूसेंट इतनी ज़्यादा हो नहीं पाएगी, या फिर जो आपने अपने नोट्स बना रखे वो सारे तो रिवाइज हो नहीं पाएगी, इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत वास्ट है। तो जो भी आपको लगता है ना कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये करने लेना चाहिए, उसको कर लो। जैसे कि पॉलिटी में पार्ट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट का टर्म वगैरह हो गए, और जियोग्राफी में रिवर सिस्टम हो गया, ये सब हो गया। हिस्ट्री में भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो, मतलब जितने भी जीके में जितने भी वो आते हैं ना, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ये सब, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एक बार गो थ्रू हो जाना है इनसे, यही कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो मैंने आपको लगाने के लिए कहा था, अगर उसमें आप मैंने आपको कहा था टिक लगा लेना उसमें भी, तो वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बोला था ना जो मुश्किल लग रहे उसको टिक लगा लेना, तो टिक वाले रिवाइज करने का टाइम है। और जैसे अगर मॉक लगाते हो तो उसमें जो क्वेश्चंस दिखते हैं उसको अब लिखने का तो टाइम है नहीं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर नए अभी मॉक लगाओगे प्रीवियस ईयर तो उसको भी अच्छे से, उनका सॉल्यूशंस भी अच्छे से पढ़ना, जीके में स्पेशली जीके में अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ना और उसको अच्छे से देख लेना, एक बार लिखना मत, समझ लेना। और अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, अगर स्टैटिक जीके अभी भी आपने नहीं पढ़ी है तो एक हफ्ता एक बार नज़र मार लेना। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक जीके बड़ी है वो पीडीएफ, लेकिन अगर आप हाथ पैर तो मारने पड़ेगा ना भाई, लास्ट हफ्ता है, बोला है ना नो रिग्रेट्स। इतनी मेहनत कर लो कि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि ये भी कर लेते, ये भी कर लेती। और बचा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स मैं आपको बोलूँगा लास्ट अप्रैल से इस अप्रैल के करना, क्योंकि मैं हमेशा ये करता था कि जिस महीने पेपर है ना उससे 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स नहीं करता था, उससे 1 साल पहले तक के करता था। तो मैंने जो फॉलो करा है वो इंडोलोगस यूट्यूब चैनल था, INDOLOGUS, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से मैंने मंथली करंट अफेयर्स वीडियो देखी थी। आप भी 1.5x या 2x पे 1 साल की
मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लेना इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से ही, और जल्दी जल्दी करके एक बार गो थ्रू जाना। और जो अलग से भी आता है ना स्टैटिक पार्ट, इसमें मिलिट्री स्टैटिक पार्ट आता है जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब, तो ये सब भी कर लेना अलग से। अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी तो मिनिस्ट्रीज तो अभी अभी बनी है, मेरे को लगता है आएगी, तो ये कर लेना, ठीक है। और जी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी मैंने आपको बोला था जिन चैप्टर्स में आपको डाउट है उस चैप्टर्स का बेसिक्स रिवाइज कर लेना, जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर बुक से। जिस चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर के एक बार क्वेश्चंस लगा लेना, ये वही टाइम है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो मैंने मैथ में बताई थी वो आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करेगी, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले ये सब आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। इन शॉर्ट कुल मिला के ये सीन है कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। जो जो आपको लगता है कि मेरा ये डामाडोल है मामला, उसको अच्छे से रिवाइज करना है और कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। और मॉक में नंबर ऊपर नीचे आ रहे होंगे, मैं ज़रूर रिलेट कर सकता हूँ इससे। मैं तो रोता भी था भाई, ठीक है, मैं रोता भी था कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे, प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बस ये होना चाहिए कि यार अपना 100% देना है। अब बाद में मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं थोड़ा और कर लेता या थोड़ा और कर लेती, ठीक है। आई एम विद यू विद दिस इन दिस जर्नी। आई नो कि कितना सेक्रीफाइस दे होना पड़ता है कि, और इस टाइम पीरियड में कितना अपना मेंटल प्रेशर होता है। मैं इन सबसे गुजरा हुआ हूँ। आप लोग ज़रूर, आपको आपकी नौकरी ज़रूर मिलेगी, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स